पापा भी चल दिए। अब पापा चल दिए, पापा को क्या पता उसके कि ये क्या करने वाला है। जब वो अंदर पहुंचे तो उनको भी उसी तरह से उसने बैठाला और उसके बाद उसने सेम उसी तरह से उन पे अचानक से हमला कर दिया। उसी ब्रूटैलिटी से उसने अपने फादर को भी मारा। एक ही दिन में उसने अपनी मदर को मारा और कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही समय बाद उसने अपने फादर को भी मार डाला। इस बार उसने क्या किया, इस बार उसने अपने फादर को मारा, उनकी बॉडी को लिया और बाथरूम में जाकर के डाल दिया। ब्लड पूरा चारों तरफ फैला था। तो पिछली बार जब उसने मदर को मारा तो उनकी बॉडी जो ब्लड निकला वो साफ किया। इस बार उसने ये भी नहीं किया, ब्लड फैला हुआ था। अब उसको जल्दी थी, वो गया अपनी बहन के पास नीचे और लंच करता है। ऊपर सोचिए फादर और मदर मरे पड़े हैं। उसने आराम से लंच किया। तो बहन ने पूछा कि भाई मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उसने कहा भाई मम्मी पापा ऊपर है, गेम देख रहे हैं। तो खाना खा लो, फिर तुम्हें भी दिखाएंगे। लंच किया, उसकी बहन ने खाना खाया। अब जैसे मैंने बताया ना कि फादर का जो ब्लड है वो वहीं पड़ा हुआ था। वो जैसे ही पहुंची तो खून दिखा तो इंस्टेंटली वो समझ गई कि यार कुछ गलत है। वो चापड़ रखे हुए था छुपाए हुए। जब बहन ने देखा तो सेंस कर गई कि कुछ गलत है। उसने तुरंत कमरा छोड़ के भागने का ट्राई किया। अब जैसे ही बहन भागती है वो उसको पकड़ लेता है और एक वार कर देता है उस चापड़ से, मशीट से। अब जो वार हुआ उसकी गर्दन पे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आदमी जो है उसके बाद मूव नहीं कर पाएगा। हमारा छोटा सा कट लग जाता है, कितना दर्द होता है। और उसने वार किया और सिस्टर को ड्रैग करके रूम के अंदर ले आया और फिर वैसे ही उसने अपनी बहन को भी मार डाला। उसकी जो नानी है वो नीचे है, नीचे वाले फ्लोर में रहती थी। ऊपर नहीं जा सकती थी क्योंकि बूढ़ी थी, घुटने की वजह से वो ऊपर नहीं जा सकती थी। वो जानता है कि कोई मेड या कुक कोई आती नहीं है ऊपर वाले फ्लोर में, कोई था नहीं। प्लस कंपाउंड जो था वो बहुत बड़ा था, तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ हमारा तो पड़ोसी ने सुन लिया हो। तो बहुत ईजी था इस चीज़ को हाइड करना। उसके बाद मारता है, नीचे आता है, जो अब बॉडी पड़ी हुई है। अगले दिन जो है मेड आती है, वो पूछती है, ऑब्वियस ही बात है, लड़का ऐसे दिखता नहीं, लड़का ही दिख रहा है। और जो है नानी अभी बची हुई है, नानी बची हुई है। नानी अपने घर पे, नानी को आइडिया नहीं है क्या है, नानी बहुत बूढ़ी है। मेड आती है, मेड पूछती है, ऑब्वियस ही बात है, मेड आएगी तो पूछेगी कि कहाँ पे हैं। तो उसने बताया कि मम्मी पापा जो है और बहन कन्याकुमारी रिलेटिव क्या गए हुए हैं। अच्छा, उसने पहले से। अब देखिएगा शातिर कितना है। उसने कहा कि मम्मी पापा तो गए हुए बाहर और अभी कुछ दिन बाद हो सकता है नानी भी चली जाए। अच्छा, पहले से पहले बता रहा है। उसने पहले से बोल दिया कि नानी भी चली जाए। और उसने उसके बाद अपनी नानी को भी, नानी कमरे में गया, उसने अपनी नानी को भी उसी तरह से मार डाला। नानी को तो अंदाजा नहीं था कि ये करने वाला है। उसने नानी को भी मार डाला उसी रात और उनकी बॉडी को उनके ही अटैच बाथरूम में डाल दिया। फिर क्या होता है, गर्मी का मौसम है, केरला का केस है, तो हीट है, गर्मी है मौसम, इसलिए क्या हुआ, बॉडी डिकम्पोज होने लगी, तो स्मेल आने लगी। स्मेल से बचने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा इनको जला देते हैं। पहले उसने काटने का ट्राई किया, तो बॉडी काटनी शुरू करी। अब बॉडी काटना इतना आसान नहीं है। ट्राई किया, लेकिन जब वो उसे लगा कि वो नहीं काट पा रहा, उसने सोचा कि वो जला देता है। इसके लिए वो पहले से ही पेट्रोल जमा कर रहा था। 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वो धीरे धीरे करके इकट्ठा कर चुका था। उसने क्या किया, उस पेट्रोल का यूज़ किया बॉडी को जलाने में। अब पेट्रोल एक बहुत फ्लेमेबल है, तो जब उसने पेट्रोल डाल के आग लगाई तो आग जो है फैल गई। उसको पता नहीं था कि इतनी बढ़ जाएगी, तो पूरे घर में फैल गई, घर जलने लगा। तो वो उसी रात भाग गया। घर जब जलने लगा, उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो वो घर छोड़ के भाग गया। ये वही आग थी जब पड़ोसियों ने देखा और पुलिस को बुलाया। अब ये पकड़ जाता है। तो इसने बताया, पहले तो इसने झूठ बोला कि मुझे नफरत थी इसलिए मैंने मार दिया। भाई नफरत थी तो ये तो तभी एक्ट करना चाहिए था जब तुम्हारे साथ ये सब हो रहा था, सब कुछ नॉर्मल है, पेरेंट्स तुम्हें सारे रिसोर्सेज दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी गलती रही है कि उन्होंने नेग्लेक्ट किया। पेरेंट्स का कहीं ना कहीं फॉल्ट था, जब वो बच्चा था उसको उस पर ध्यान न देना। सोचिए, मदर खुद एक डॉक्टर थी लेकिन अपने बेटे की मेंटल हेल्थ के ऊपर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। फिर उसने बताया कि जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहा था। मैंने डार्क वेब सर्च किया, उसमें मुझे ऐसी चीज़ें मिली जिसमें मुझे इंटरेस्ट आना शुरू हुआ और मैं वही चीज़ की प्रैक्टिस अपने घर वालों पे करने वाला था। और एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू मैं जो है पावरफुल बनना चाहता था, इसीलिए मैंने वो डमी मंगाया। जब पुलिस ने कहा थोड़ा एक्सप्लेन करो कि क्या है ये डमी, क्यों मंगाया, उससे तुम क्या करने वाले थे, तो उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को मारता, उनकी आत्मा निकलती, उन सारी आत्माओं को मैं डमी में कैद करता और फिर उन आत्माओं को कैद करके उनसे शक्तियां लेता ताकि मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ। ये उसका जो था मेन रीज़न था, उसने जो बताया। तो मैं इतने सालों से सीख रहा था, मुझे इंटरेस्ट, और इसने बताया कि ये 2-3 सालों से नहीं, ये बचपन से वो इस चीज़ों में इसको इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था जब वो टीनेज में था। अब पुलिस का कहना था कि ये पूरी मनगढ़ंत कहानी है, ये एक प्री प्लान मर्डर था, उसने सोच रखा था। सारे एविडेंसेस भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये कोई क्योंकि वकील जो है, जो डिफेंस लॉयर है, वो ऑब्वियसली ये अप्रोच करता है कि दिखा सके कि मेंटली अनस्टेबल है ताकि सजा ना हो। अब आते हैं आईपीएस श्रीलेखा जी पे, जिन्होंने इस केस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। उनका यूट्यूब चैनल भी, उन्होंने इसके बारे में बताया भी है।
उन्होंने बताया कि जब वो कैडल से मिलने गई तो पहले तो उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव केस है और बहुत ही रिस्की भी है, वो बहुत वियर टाइप का है। तो उसका बिहेवियर ऐसा है, क्योंकि जब उसको जेल में रखा गया तो उसने अपने साथियों पे भी, जो जेल में अंदर कैदी थे, उन पे भी हमला किया। अच्छा। उन्हें मारने का अटेम्प्ट किया। आईपीएस श्रीलेखा जी ने कहा जब हमें मिलना है उससे, तो अथॉरिटीज़ ने मना किया कि बहुत रिस्की है मैम, आप मत मिलिए, लेकिन उन्होंने जो मतलब इंसिस्ट किया, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे मिलना है। तो फिर अरेंज किया गया उनके लिए, सेटअप बनाया गया। तो एक हॉल था, बड़ी सी टेबल रखी गई, एक एंड पे उनको कहा कि आप बैठो, और एक बेल रखी गई कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप वो बेल बजा देना, सिक्योरिटी गार्ड्स रहेंगे, वो तुरंत आ जाएंगे। तो जब वो आया फिर उन्होंने कुछ ऐसे उससे पर्सनल बातें पूछनी शुरू की पर्सनल लाइफ में, तो वो भड़क गया, उसका बिहेवियर बदलने लगा, उसने अपनी आवाज़ें अलग अलग तरह से निकालनी शुरू कर दी। उसने एक चीज़ बोली, उसने कहा, उसने लिटरली उनको आंटी कहा कि आंटी आपके पीछे वो खड़ा हुआ है और वो मुझसे कह रहा है कि मैं आपको मार दूं। ये आईपीएस श्रीलेखा जी ने खुद कहा है कि उसने एक तरह से ओपन थ्रेट दिया। उसने कहा कि आंटी आपके पीछे कोई खड़ा है जो मुझे कह रहा है कि मैं आपका मर्डर कर दूं। तो उनको लगा कि अब ये उनकी लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है, तो उन्होंने फौरन बेल बजाई, तुरंत गार्ड आए और उसको लेके चले गए। उसके बाद वो कभी दोबारा उससे नहीं मिली। उसके बाद वो जेल में रखा गया, उसने फिर वही हरकत करी, अपने साथियों पे हमला करना, वो सब, उसको अलग भी रखा, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी बढ़ती चली गई कि उसको फिर से मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया। अब आप समझिए, आज की डेट तक, आज इतने साल हो गए हैं, 7 साल होने जा रहे हैं इस केस को, आज भी इस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। ट्रायल शुरू नहीं हुआ इस केस का, और वो अभी भी पागल खाने में है। एक व्यक्ति जो मर्डर करता है अपने पूरे परिवार का और सारे प्रूफ मिल जाते हैं, पकड़ा जाता है, इस ग्राउंड पे बचा हुआ है कि वो मेंटली अनसाउंड है। तो ये बहुत विचित्र केस है। जब इसके बारे में पढ़ा तो मैंने कहा कि देखिए, आप या तो लॉ के लूप होल कहिए या फिर इंसान के माइंड के बारे में आप बात करिए, किसी भी जोन में जाइए, तो ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बड़े मुश्किल। तगड़ी मिस्ट्री है भाई ये तो। हाँ भाई, ये बंदा ही अलग है कि माँ बाप को मार के खाना खा रहा है भाई, ये भी एक अलग ही है, साइको है भाई ये तो। या तो हेट इस लेवल की थी उसके अंदर कि उसको एक पॉइंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी रियलिटी का ये तो पता ही ना कि एक्चुअली में हेट थी या फिर सच में वो पैरानॉर्मल एंगल था।